में हमको अकलियत के लोगों का भी, मुस्लिम समाज के लोगों का वोट मिलता है। जितना भी जिनका नाम आप ले रहे हैं, हम तो उनका नाम कहीं नहीं लेते हैं। आपने कहा मधु छपरा का नाम लिया है। मधु छपरा जो है अभी तक जो है अधूरा विकास का निशानी पड़ा हुआ। योजना के तहत जो जमीन का जो पैसा दिया जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है, 2013 के हिसाब से क्यों दिया जा रहा है? ये कौन, मेरे सामने किसका हिम्मत है बोलने का जी? अब जो कहता है जरा हमको बात कराइएगा। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा स्थित मावा में हूं और फ्रेम में जो दिख रहे हैं ढाका विधानसभा के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी। और हमने यहां पे देखा सैकड़ों की तादाद में जो है महिलाओं को जो है छठ महापर्व के मौके से जो है साड़ी वितरण किया जा रहा था। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आज जो साड़ी वितरण किया जा रहा है लोगों को जो है बुला करके, इसका और क्या उद्देश्य है? आप जो साड़ी वितरण कर रहे हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? छठ करने वाली या फिर गरीब परिवार से जिसको इच्छा है कि विधायक जी दे रहे हैं तो हमको लेना चाहिए। वैसे किसी भी जाति धर्म के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग या फिर छठ करने वाली जो महिलाएं हैं, उन सभी लोगों को हम लोग छठ के अवसर पर वितरण करते थे। इस बार हम लोगों ने 5 साल का साड़ी कार्ड बना दिया है जी कि उसी कार्ड पर 5 साल साड़ी मिलेगा। हर बार नाम लिखना संभव नहीं होता था, तो इसलिए इस बार साड़ी कार्ड हम लोगों ने बना दिया है 2 तरह का, और इसी पर सभी लोगों को साड़ी यानी हर साल इसी कार्ड पे दिया जाएगा। इसमें 25 इस कार्ड को रखना पड़ेगा, रखेगा इन लोग, स्वाभाविक है। 25 से 29 का कॉलम बना हुआ है जी। 25 में देता है लोग तो दस्तखत रहता है, टिक कर दिया, हो गया। फिर 26, 27, 28, 29 ऐसे इसी तरह 5 साल तक हर साल जो जिनको इस बार मिला है अगली बार उनको उन्हीं को मिलेगा। स्वाभाविक है, नीति है, नए लोग भी जुड़ेंगे तो वैसा जब आएगा समय तो देखा जाएगा। अभी तो जो लोग सामने आया, कर्ज करता गया, गांव में जो लोग मिला, जो इच्छुक था, दे दिया गया उसको। अभी इस वक्त जो देखा जा रहा है इलेक्शन के वक्त जो है बहुत सारी नई जो है योजनाओं को लेकर के आया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन को लेकर के पुराना काम है, ये देख रहे हैं आप जी, ये मेरा पुराना काम है। अच्छा, अभी जो देखा जा रहा है कि अभी कल जो है पूर्व विधायक फैसल रहमान जी जो है पंडरी, वहाँ पे सड़कें जो है बहुत जर्जर हालत है। तो हमने उनसे सवाल किया है कि सड़कें जो जर्जर हालत जो आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सड़कों से जो है दशकों बाद जो है कोई नेता गुजरा है। क्या आप उस सड़कों पे सड़क की बात कर रहे हैं? कुशमावा से लेकर के पंडरी तक की बात। आपको आप नहीं गए हैं कुशमावा से पड़ी तो अभी हम बनाए 3 साल पहले 22 में सड़क बनाया। अभी पूरा जर्जर हालत है, टूट चुका है, पानी गिरा है जहाँ पर, वहाँ खराब है, लेकिन रोड तो हम बनाए हैं, पुल हम बनाए हैं। वोट कम मिलता है लेकिन काम ज्यादा कर देते हैं। हमने उनसे सवाल किया तो बोलते हैं कि पंडरी गांव में तो आते ही नहीं है, उनको लगता है कि वोट नहीं मिलता है। आपके बारे में? अरे पर्री रोड हम बनाए हैं, पर्री से चंदनवाड़ा हम बनाए हैं, पर्री से जमुआ हम बनाए हैं। मेरे सामने किसका हिम्मत है बोलने का जी? अब जो कहता है जरा हमको बात कराइएगा। मैं उनसे पूछा तो वोट कम काम ज्यादा, पवन जायसवाल इसी का नाम है। अच्छा सर, आपसे तिरंगा यात्रा के दौरान हमने एक सवाल किया था कि भंडार वाला रोड जो है उसका जर्जर हालत है। आपने कहा था मेरे ही रीजन में बनेगा, चूंकि आपने ही उनको बनवाने के लिए। लेकिन एक सवाल रह जाता है कि गली गली में भी 6 इंची और 10 इंची का ढलान होता है, वहाँ पे 4 इंची का ढलान की पूरे राज्य में स्टेट गवर्नमेंट ने, ग्रामीण कार्य विभाग ने OPC सीमेंट से 4 इंची का एस्टिमेट कर दिया, ठीक है ना। OPC सीमेंट अच्छा सीमेंट होता है, उससे तो जो प्रोविजन गवर्नमेंट का होगा वही होगा, उससे अलग कोई प्रोविजन हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है कि आप जो है गरीबों की बहुत सेवा करते हैं। इस काम से जो है इस काम से जो है आपका नाम जाना जाता है, गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन यहीं पे जो है भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो सड़कें बन रही है, वहाँ पे बहुत सारे गरीबों का जो है जमीन ले लिया गया, अधिग्रहण किया गया, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। बोलते हैं भाई गरीब तो फिर जमीन कैसे? गरीबों के पास तो जमीन रहता ही है, ऐसा इसीलिए बोले हैं गरीब तो किसान तो हो सकता है ना। बात को चेंज कीजिए ना। पूरे क्षेत्र में 500 लोग ऐसे थे जिनका जमीन पड़ा, 500 में से 350, 450 लोगों को पैसा मिल गया। जो बचे हुए लोग हैं उनका कुछ कारण है, उस कारण का निराकरण हो रहा है। इतना बड़ा अच्छा सड़क बनेगा तो थोड़ा सा समस्या लोगों को रहेगा। किसी के भाई में विवाद है, किसी को कुछ में विवाद है, थोड़ी समस्या है, उसके चलते प्रोजेक्ट को हम लोग रोक नहीं सकते थे। आज सड़क अच्छा बन गया, सब कोई, कल हम लोग को भूजा खाने का मन था तो भेजे कुशमावा बाजार पर, तो दुकान बंद था तो लाने चला गया ढाका साधु जी के यहाँ। अब बताइए, तो पहले सोच के हम दिमाग नहीं काम कर रहा था कि फुलवरिया से भूजा लाने वो कुशमावा के बदले चला गया ढाका। ऐसा रोड बन गया भाई साहब। जी। ये लालू जी के राज में संभव
नहीं था। पहले गड्ढा में सड़क होता था, सड़क में गड्ढा, दोनों उन्हीं के समय की कहावत है। अब ऐसा सड़क है कि फुलवरिया से भूजा लाने अब ढाका चला गया। ये बेहतर सड़क होने का जो नतीजा है, इस वजह से लोगों का मुआवजा भी मिलेगा। ऐसा है कि जिसका बाकी है हम लोग बराबर इसका मॉनिटरिंग करते हैं कि अगर किसी का बाकी है तो कारण क्या है। अगर सारा डॉक्यूमेंट पूरा हो गया है तो पैसा दिलवाने की भी जिम्मेवारी हम लोग की है, हम लोग उस पर काम करते हैं। लेकिन ये आरजेडी वाला को कुछ दिखता होता नहीं है, वो खाली इतने दिखता है। अच्छा, इसके पीछे एक और कारण क्या है? हालांकि ये बहुत पुराना सवाल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हमारे श्रोता जो है मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि इस जो योजना के तहत जो जमीन का जो पैसा दिया जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है, 2013 के हिसाब से क्यों दिया जा रहा है? ये कौन सा आप लोग को इस पे इस पे लड़ना चाहिए था? आपको जानकारी नहीं है, सुनिए तो आप 2013 के रेट से जमीन का जो रेट है, उस समय निबंधन का जो रेट था वो 2013 का था। तो जिस समय अधिसूचना जारी हुआ 18 में, तो उसी हिसाब से रेट का निर्धारण हो गया। और सरकार का रूल है कि जो रेट जमीन का रहेगा वही वैल्यू करेगा। अभी सरकारी रेट जमीन का खरीद बिक्री का कम होता है, आप प्राइवेट में जमीन जब बेचिएगा तो आप महंगा बेचते हैं। तो सरकार को सरकारी जमीन के रेट से मतलब है, और उस समय इसका रेट का रिवीजन नहीं हुआ था, इसके कारण ही समस्या है। तो लोग गए हैं कोर्ट में, कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से होगा, दिक्कत की चीज नहीं है। अभी इलेक्शन का टाइम है, आप साड़ी बांट रहे हैं महिलाओं को, और हमेशा जो है कुछ न कुछ गरीबों को देते रहते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू देखने के लिए मिलता है। अगला कार्यक्रम आपका क्या है? ये तो परमानेंट है, कमवे मेरा है। अगला कार्यक्रम कौन सा कर रहे हैं? आप देखते रहिए कितना कार्यक्रम होता है। अभी तक कार्यक्रम पर कार्यक्रम है। तिरंगा यात्रा हम ही निकालते हैं, बच्चा को स्कूल में जाके झंडा हम ही बांटते हैं, बच्चा फर्स्ट करता है तो उसको उसके गार्जियन को हम ही सम्मानित करते हैं, सड़क हम ही बनाते हैं, पुल हम ही बनाते हैं, ट्रांसफार्मर हम ही बांटे, भाईचारगी बना के हम ही रखते हैं। इंडो नेपाल सड़क मेरा ही दिया है, भारत मेला मेरा ही किया है, फुलवरिया घाट पुल मेरा किया हुआ है, जमुआ घाट मेरा किया है, मधु छपरा गरैया मेरा किया है, बलुआ गुआड़ी हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा काम कौन किया भाई साहब? सर, ये सही बात है, पूरा काम आपने किया है, लेकिन एक चीज है कि आपने कहा मधु छपरा का नाम लिया है। मधु छपरा जो है अभी तक जो है अधूरा विकास का निशानी पड़ा हुआ है। कोई काम अधूरा विकास के निशानी नहीं होता है। पहले पुल बनता है, उसके बाद अप्रोच बनता है जी। पुल तो बन के तैयार हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया। अप्रोच में ज्यादा दिक्कत इसलिए है कि उसमें सीतामढ़ी और मोतिहारी दोनों पड़ता है, इस तरफ मोतिहारी पड़ेगा, उधर सीतामढ़ी पड़ेगा, और अप्रोच बहुत लंबा है। जितना का पुल उतना का अप्रोच, आप समझ रहे हैं ना। इस प्रक्रिया को पूरा कराने में थोड़ा समय लगता है। जब पुल बन के तैयार हो गया, कभी कोई सोचा था कि गरैया के सामने लाल बकेया नदी पर पुल बनेगा? आज ले कोई मांग किया? फुलवरिया घाट चालू कर दिए, विरोधी को नाम ले रहा है कभी? वही में राहुल गांधी है, वही में तेजस्वी यादव है। अरे शर्म भी तो लगना चाहिए कि आपकी सरकार 15 साल थी तो फुलवरिया घाट पर पुल नहीं था। 40 साल 50 साल में कांग्रेस नहीं बनाया, और 10 साल पवन जायसवाल को विधायक रहने का मौका मिला तो फुलवरिया घाट चालू हो गया, जमुआ घाट चालू हो गया। हम काम करने वाले लोग हैं। सर, इस बार जो है विधानसभा में जो ढाका विधानसभा हमेशा हॉट सीट माना जाता है, लेकिन इस बार जो है पूरे बिहार में इसकी चर्चा चल रही है। इस बार आपकी लड़ाई किससे रहेगी? हमारी लड़ाई किससे रहेगी? हमको जनता से वोट लेना है, हमको जनता से वोट मांगना है, जनता से मांगेंगे। कैंडिडेट कौन है मेरे लिए कोई विषय नहीं है। इस बार जो है AIMIM के प्रत्याशी जो राणा रंजीत जी आए हैं, बार बार जो है आपको दिखाते रहते हैं यहाँ पे कमी है, ये है वो है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नेता तक कोई होगा, उसको तो जाके कोई चीज खोज के दिखाएगा, उतना हक है नेता को, लेकिन हम इस सब पर ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देंगे कि हमको गांव का ही लड़का है नहीं छोटा सा, ये कह देगा विधायक जी ये लगी कमी बा। जैसे अभी हम जा रहे थे भगवानपुर साड़ी बांटने, हमको दिखा कि रास्ता यहाँ पर गड़बड़ है, मोटरसाइकिल टपने में दिक्कत हो रहा है। एक आदमी हमको कहा विधायक जी देखा जाओ दिक्कत बा। हम भगवानपुर गए, 1 घंटा में लौटे, उसके पहले मशीन लग गया, काम होना शुरू हो गया। इसी का नाम पवन जायसवाल है। 1 घंटा के अंदर में बड़का मशीन से रोड बनना शुरू हो गया, चालू हो गया। इसी को कहते हैं सर। ये जहाँ बैठे हैं ना, पहले इंटर की पढ़ाई यहाँ नहीं होती थी। ये जहाँ बैठे हैं ना स्कूल में, हरिभजन मिश्र गर्ल्स स्कूल में, यहाँ इंटर की पढ़ाई नहीं होती थी। ये है पुराने हेडमास्टर साहब कहाँ चले गए, की पढ़ाई होती थी। एगो बाबा मस्त राम में, एगो जवाहरलाल मेमोरियल में। बाकी बच्चा हम तो स्वयं बरगनिया पढ़े, यहाँ पैंट पहन के जाते थे बरगनिया पढ़ने, नदी टप के। तो आज 42 जगह ढाका घोड़ासहान में इंटर की पढ़ाई हो रही है। पवन जायसवाल ने इसके लिए मेहनत किया।
लोगों के वोट को मैंने महत्व को समझने का काम किया। सर कुछ सवाल अगर हम पूर्व विधायक के फैसल रहमान जी हाँ। से बात करते हैं तो जाने उनका दीजिए। कहना एक मिनट राणा रंजीत और आपके बारे में कहते हैं कि दोनों एक ही सिक्का के पहलू हैं। जिनका नाम आप ले रहे हैं, हम तो उनका नाम ही कहीं नहीं लेते हैं। इधर जनता से ना पूछना चाहिए भाई उनको कौन नाम ले रहे हैं, हमसे क्यों पूछते हैं भाई। और जब राणा रंजीत से आपके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो शेर हैं और शेर से लड़ाई जो है शेर ही लड़ किसके सकता है। बारे में शेर कहते हैं? राणा रंजीत कहते हैं आपके बारे में कि पवन जायसवाल जी शेर हैं और शेर से टक्कर शेर ही ले सकता है। मैं शेर और नहीं हूँ भाई साहब, कोई कुछ कहे, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के वकील हैं। मेरा काम वकालत करना है, इसके लिए लोग हमको चुनता है। और गांव का गरीब से लेके अमीर तक, मल्लिक से मालिक तक, कोई व्यक्ति हमको अपनी समस्या कह सकता है। हम लोगों से मिल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। पासवान टोली के लोग हो, दुनिया टोली कोई होगा हमसे बात करता है, कोई भी महिला है हमसे बात करती है। अच्छा, एक आप बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है माने जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो है मुसलमान जो है अक्सर लोग नहीं जुड़ते, लेकिन आपके हर सभा में देखते हैं मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमेशा जुड़े रहते हैं आपसे। इसके सब बात जो कहता है वो सब छोड़िए। देखिए वोट लोग अपना वोट जाता है देने, बहुत लोग है जो चुपचाप वोट देता है, वो क्या लग जाएगा दिखा रोने जी। तो हिंदू मुस्लिम क्या, जिसको जिस पर विचार बन गया, अगर हमारा विचार आप पर बन गया तो आपको वोट दे देंगे। हम तो 2001 से चुनाव लड़ते हैं जिला परिषद का। कोई जाति कोई पार्टी जिला परिषद में नहीं होता है। विधायक के चुनाव में थोड़ा जाति पार्टी चलता है, लेकिन फिर भी ढाका में हमको अकलियत के लोगों का भी, मुस्लिम समाज के लोगों का वोट मिलता है। जितना भी मिलता है श्रद्धा से मिलता है। बाकी तो जो देने वाले लोग हैं आपके नज़र के सामने हैं। और वोटे के लिए जिंदगी भर काम नहीं होता है। आप काम कीजिएगा बढ़िया तो वोट आपको मिल जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? काम करना चाहिए ना। प्रिया, तो आपने देखा इस वक्त जो है वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी से मैं बात कर रहा था और जो आम जनता का सवाल था उस सवाल को मैं रखने की कोशिश किया, लेकिन हर सवाल का जवाब जो है इन्होंने बेहद खूबसूरत तरीके से इन्होंने देने की कोशिश किया और आगे भी हम करते रहेंगे। इसी के साथ जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।